ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਸੈਕਟਰ 83A ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਅਜ਼ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 83A ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ मीडिया ਨੂੰ जानकारी देते हुए पीड़ित व्यक्ति। मेरा नाम भरत है और फर्म का नाम है नॉर्थ आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस। जहाँ एक हादसा हुआ था 2 महीने पहले, क्या हुआ था, क्या हो रहा था, जहाँ पर जो इलीगल काम चल रहा था, जहाँ क्या? हाँ, 14 जून को हम काम कर रहे थे और हमारी बिल्डिंग शेक हो गई अचानक से और हम सारे एम्प्लॉयज़ को लेके नीचे आ गए, वैकेट करा दी पूरी बिल्डिंग क्योंकि हम डर गए थे थोड़ा सा। तो फिर हमने बैक साइड में देखा तो ये पेमेंट सारा नीचे गिर गया था और इसमें बाइक्स चली गई थी, गाड़ियाँ कुछ चली गई थी। तो ये हादसा हुआ था और उसके बाद हमारा ऑफिस भी शिफ्ट करा दिया था हमने कुछ टाइम के लिए और हम दूसरे ऑफिस से काम कर रहे थे। और उस दिन एक्चुअली जो मेन जैसे उस दिन मेरा कैबिन, माय नेम इज़ आमिर, तो मेरा कैबिन ऑलमोस्ट यहीं पे है, फर्स्ट फ्लोर पे ही, तो इस तरफ ही है। तो जैसे ही बिल्डिंग शेक हुई थी तो आई सॉ कि यहाँ पे एक ट्रेन उनकी खड़ी थी यहाँ पे, तो वो डिग कर रही थी यहाँ पे मिट्टी ना, तो हमारे बहुत पास आ गई थी बिल्डिंग के। तो उस चक्कर में हमारी जो पेमेंट है सारी की सारी निकल गई। तो वो वही था उस टाइम पे जब पूरी की पूरी पेमेंट नीचे गई है, उस टाइम वो तो भाग गया अपना घुमा के, वो ही एस्केप। फिर हम सब घर के नीचे भागे और फिर हम देख रहे हैं हमारी जितनी बाइक्स थी 8-10 बाइक्स वो नीचे थी, गाड़ियाँ नीचे थी, तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। ये सब यहाँ पे कुछ बाउंड्री जितनी भी हुई है अभी हो रखी है, रेत लगी हुई है, पहले कुछ नहीं थी। फिर FIR हुई थी, पुलिस आई थी, उन्होंने लगवाए हैं जितने भी ये रेत की बोरी लगी हुई है। तो अभी भी ये काइंड ऑफ रिस्की है हमारा ये सब, हम फिर भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑप्शन नहीं है हमें, ये सब हमें देखना पड़ता है, सब ये सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है। तो वो सब कुछ सेट भी बनाई गई थी डीसी की तरफ से। जी। उसकी रिपोर्ट आपके फेवर में है या उनके फेवर? हाँ, उसकी रिपोर्ट हमारे फेवर में ही है, बट पॉइंट इज़ कि उस पर कुछ अभी एक्शन नहीं हो रहा, जिस स्पीड से होना चाहिए वो डिले ही हो रहा है फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे ख्याल से। बट उस पर अगर कुछ काम हो तो ज़्यादा बेटर है और हमें एम्प्लॉयज़ को भी थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलेगा कि जितने हमें सफ़र कर रहे हैं इस वजह से। तो मोर देन 1 करोड़ आई गेस। तो हमारे एम्प्लॉयज़ अभी वॉशरूम्स भी यूज़ नहीं कर पा रहे। हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट प्लास्टिक के वॉशरूम लगवाए हैं 2, एक फीमेल्स के लिए एक मेल्स के लिए, और उस वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हमारी मतलब एम्प्लॉयज़ का जो मोराल है वो डाउन हो चुका है इस वजह से। वो भी आप देखेंगे कि बाहर धूप में लगा हुआ है, बंदों को धूप में जाके करना पड़ता है वॉशरूम यूज़। वेटिंग टाइम बहुत होता है कभी-कभी। 200 एम्प्लॉयज़ पे 1 या 2 वॉशरूम में, तो इट्स वेरी लाइक इनकन्वीनियंट फॉर देम। जैसे बारिशों का मौसम है, बहुत तेज बारिश हिमाचल में भी आ रही है, पंजाब में भी आ रही है, तो बिल्डिंग गिरने का भी खतरा है। तो अब आई डोंट थिंक कि बिल्डिंग तो खैर वो मिल चुके हैं सिक्योरिटी नॉर्म, पर स्टिल मतलब बारिश पड़ रही है तो नेचर पे वी कांट ट्रस्ट। अगर ये चीज़ ठीक हो जाए जितनी जल्दी हो सके तो वो बेटर रहेगा, मतलब हमारे तो वही कंसर्न है। क्या नाम है पहले? सक्षम अरोड़ा। सक्षम जी, क्या कहना चाहोगे? जो बिल्डिंग जहाँ पर हुई काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो बिल्डिंग का हुआ है, सिट बन गई, रिपोर्ट आ गई, क्या हुआ? सेट बन गई, सेट की रिपोर्ट हमारे फेवर में। सेट की जो मैनेजमेंट थी, जो चेयरमैनशिप थी, वो SDM मैम के नीचे थी, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि पड़ोस वाली बिल्डिंग के काम होने के कारण, ज़्यादा खुदाई होने के कारण जो मिट्टी है आसपास की वो सारी हिल गई है। आप देख सकते हैं अभी भी सैंड बैग्स लगे हुए हैं और आसपास की बिल्डिंग्स को आज भी इस चीज़ का खतरा है कि कल को अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो यहाँ से मिट्टी और गिर सकती है। जैसे हमारी अभी भी ज़मीन के नीचे मिट्टी गिर रही है और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता, इस FIR जो लॉन्च हुई थी और जो सिट की रिपोर्ट भी कहती है कि FIR सही लॉन्च हुई थी, जब तक ये कार्रवाई नहीं होती तब तक इंसाफ नहीं मिल सकता। सर, इसमें कोई अभी तक कोई अरेस्ट वगैरह हुई है किसी? कुछ नहीं हुआ इसमें। कितने आदमियों को इसमें वो दोषी बनाया गया? 4 लोगों को दोषी बनाया गया। ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ DRO ਮੋਹਾਲੀ। ਇਹ ਜੀ 14/6/2023 ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਫਾ ਸਿਟੀ IT ਸੈਕਟਰ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ I49 ਤੇ I50 ਐਰਨ IT ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਨੰਬਰ 213 ਮਿਤੀ 14/6/23 ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ
ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ? ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 213 ਨੰਬਰ। ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਮੋਹਾਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਮੀਡੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਪਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੱਪ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।